हेलो, मैं कृष्णा करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं ईवीएस से। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ईवीएस में, तो उसके बारे में बताएंगे। घास के मैदान के बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक है हमारा घास का मैदान। जो घास के मैदान है उनके बारे में बताएंगे। विश्व में घास के मैदान कहाँ कहाँ पर हैं उनके बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें जिससे सभी बच्चों को लाभ मिले इसका। जल्दी से जल्दी सभी बच्चों को शेयर करें ये वीडियो। दुनिया से तुम्हारा तेरे द्वारे। जुड़ जाइए सभी बच्चे। देखिए, एक होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। हमारे घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। जैसे घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं, तो घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन से वो आते हैं, इसमें कौन कौन से घास के मैदान आते हैं, तो वो देखिए। लानोस, जैसे पूछ लिया जाता है कि बताइए लानोस कहां पर है, तो ये लानोस घास का मैदान है वेनेजुएला में। लानोस घास का मैदान पूछ लेगा कि बताइए लानोस ये घास का मैदान कहां पर है, तो ये है वेनेजुएला। अगला है हमारा कंपास, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैदान है। जैसे कंपास ये घास का मैदान पूछ लेता, कंपास घास का मैदान कहां पर है, तो ये है हमारा ब्राजील में। जैसे कंपास घास का मैदान कहां पर है, ये ब्राजील में है। इसके बाद आया था हमारा सवाना, तो ये सवाना कहां पर है, तो ये सवाना पूर्वी अफ्रीका में। ये जो सवाना घास का मैदान है ये पूर्वी अफ्रीका में है। इसके बाद आता है शेलवास, ये शेलवास घास का मैदान है, ये कहां पर है, तो ये है हमारा अमेजन बेसिन में। शेलवास घास का मैदान कहां पर है, तो ये है अमेजन बेसिन में। ये हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे। अब बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है तो इनके बारे में बात करते हैं एक एक करके। जैसे कंपास है, स्टेपीस है, बेल्ड है, प्रेरी है, पुस्ताज है और डाउन्स है और कैंटरबरी है। तो ये एक एक करके बताते हैं कि कहां पर कौन से यहाँ पर घास के मैदान है। तो जैसे पंपास पूछ लिया, पंपास घास का मैदान कहां पर है, तो पंपास घास का मैदान कहां पर है, तो ये है अर्जेंटीना में। ये पंपास घास का मैदान, तो ये कहां पर है पंपास घास का मैदान, तो ये है अर्जेंटीना में। स्टेपीस, स्टेपीस है मध्य एशिया, मध्य एशिया ये पड़ता है यूक्रेन में। तो स्टेपीस घास का मैदान कहां पर है, तो यूक्रेन में है। बेल्ट, बेल्ट घास का मैदान कहां पर है, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में। बेल्ट घास का मैदान कहां पर है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। इसके बाद आता है प्रेरी, ये जो प्रेरी घास का मैदान है ये कहां पर है, ये उत्तरी अमेरिका में है घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका कनाडा में है। तो ये कनाडा में पड़ता है ये मतलब प्रेरी घास का मैदान। इसके बाद पुस्ताज, जैसे पूछ लिया था पुस्ताज घास का मैदान कहां पर है, तो ये पुस्ताज घास का मैदान कहां पर है, तो ये है हंगरी में। हंगरी में ये मतलब पुस्ताज घास का मैदान है। इसके बाद डाउन्स पूछ लेता है, जैसे डाउन्स घास का मैदान कहां पर है, तो ये डाउन्स घास का मैदान ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ये यहां पर डाउन्स घास का मैदान है। इसके बाद आता है कैंटरबरी, ये जो कैंटरबरी है ये कहां पर है, तो ये है न्यूजीलैंड में। जैसे पूछ लेता है बताइए कैंटरबरी घास का मैदान कहां पर है, तो ये कहां पर है, तो ये है न्यूजीलैंड में। ये हमारे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे और ये थे हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसमें मेल करने के लिए आया था, बताइए पंपास घास का मैदान ये क्या है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है,
तो पंपास ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और पूछ लेगा था स्टेपिस, पूछ लेगा स्टेपिस ये कैसे मैदान है, तो ये कैसे मैदान है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वेल्ड, पेरी, ये पुस्ता, ये डाउन्स और ये कैंटर और ये सभी क्या, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। मेल करने के लिए दे देगा, बताइए आपको दे देगा एग्जाम में, मतलब कि बताइए कौन सा मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय है या कौन सा मैदान उष्ण कटिबंधीय है। तो इसमें दे देगा सवाना क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये सवाना है, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो ये हमारे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय ये घास के मैदान है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भारत में ये घास के मैदान ये कहां कहां पर हैं। हमारे इंडिया के अंदर घास के मैदान कहां कहां पर हैं, तो इसके बारे में एक एक करके बताते हैं। तो आप देखिए, जैसे पूछ लेगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग ये कहां पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद पूछ लेता है बुग्याल। ये जो बुग्याल है तो ये कहां पर है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। बुग्याल घास का मैदान कहां पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। अब इसके बाद उर्मिल पूछ लेता है, उर्मिल घास का मैदान कहां पर है। ऑप्शन दे देगा कर्नाटक, और एक दे देगा केरल, एक तमिलनाडु, महाराष्ट्र दे देगा। तो इसमें क्या है, उर्मिल घास का मैदान ये कहां पर है, तो ये है कर्नाटक में। उर्मिल घास का मैदान कहां पर है, ये कर्नाटक में है। शोला पूछ लेगा, शोला ये जो घास का मैदान कहां पर है, तो ये शोला घास का मैदान महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी पश्चिमी घाट में ये शोला घास का मैदान पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो जैसे पूछ लेता है कि बताइए शोला घास का मैदान कहां पर है, ये मतलब किस घाट पे है और मतलब किस राज्य में पड़ता है, तो ये पश्चिमी घाट में है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है शोला घास का मैदान। इसके बाद पूछ लेता है बुन्नी घास का मैदान ये कहां पर है। बुन्नी ये घास का मैदान ये कहां पर है, तो ये है गुजरात में। ये गुजरात में कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ वाला, तो उसमें बुन्नी मतलब ये बन्नी घास का मैदान पड़ता है। और गुजरात में तटीय क्षेत्र है कच्छ का मैदान, वहां पर ये मतलब बन्नी घास का मैदान है। जैसे पूछ लेगा बन्नी घास का मैदान ये कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात राज्य में। तो ये हमारे भारत के कुछ मतलब ये घास के मैदान थे, इसके बारे में आपको बता दिया। अब बात करते हैं जैव विविधता का संरक्षण कहां कहां होता है। जैव विविधता के बारे में आपको बताते हैं कि जैव विविधता संरक्षण कहां कहां होता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है जैव विविधता कितने प्रकार का होता है, तो ये जैव विविधता 2 प्रकार का होता है। इसका संरक्षण कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है इन सीटू का मतलब क्या होता है, स्वस्थानीय। इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थानीय। एक्स सीटू का मतलब होता है बाह्य स्थानीय। एक्स सीटू का क्या मतलब होता है, तो एक्स सीटू का मतलब होता है बाह्य स्थानीय। इन सीटू में इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसमें कौन कौन सी एरिया आती है, तो इन सीटू मतलब स्वस्थानीय। मतलब स्वस्थानीय का मतलब होता है जो क्षेत्र प्रकृति के द्वारा मतलब बनाए गए हैं, जो हमारी एरिया है, जो घास के मैदान है जो पृथ्वी के द्वारा बनाए गए, बहुत बड़ी एरिया होती है, उसको हम इन सीटू कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान हुआ, तो ये राष्ट्रीय उद्यान किस में आता है, इन सीटू में आता है, स्वस्थानीय में आता है। और एक होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू होता है बाह्य स्थानीय। तो ये क्या होता है बाह्य स्थानीय, तो बाह्य स्थानीय वो होता है जो मानव द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। जैसे चिड़ियाघर होता है, तो ये क्या है कि कृत्रिम रूप द्वारा बनाया गया है, तो ये होता है एक्स सीटू। और जैसे चिड़ियाघर हुआ और पक्षी विहार हुए, और तो ये मतलब क्या हुआ, तो ये होता है एक्स सीटू। तो इन सीटू के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो
इन सीटू के अंदर आते हैं राष्ट्रीय उद्यान आता है, और इसके अंतर्गत आता है वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, और क्या क्या आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आते हैं इन सीटू में, यानी स्वस्थाने में आते हैं। और कौन कौन से शब्द आते हैं, तो जैव विविधता आता, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं इसमें, और जैसे पवित्र उपवन एवं झीलें आती हैं इसमें। ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, तो ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं इन सीटू। एक्स सीटू में कौन कौन से आते हैं, तो एक्स सीटू में आते हैं, इसमें आते हैं इसमें वनस्पति उद्यान आते हैं, और जंतु उद्यान आते हैं, और इसमें अभी बता दिया चिड़ियाघर आता है, और बीज बैंक आते हैं, जीव और जीन बैंक आते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द होते हैं हमारे बाह्य स्थानीय, यानी एक्स-C2। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा एक्स-C2 क्या होता है और इन-C2 क्या होता है, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इसके बाद बात करते हैं हम हॉटस्पॉट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हॉटस्पॉट। एक शब्द आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है तो इसके बारे में बताते हैं आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद इसे रफ करेंगे। अब इसे रफ करते हैं, इसके बाद तब तक आगे बात कर रहे थे हॉटस्पॉट के बारे में। हॉटस्पॉट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हॉटस्पॉट ये कितने प्रकार के होते हैं। ये हॉटस्पॉट दो होते हैं। तो एक तो बताते हैं भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्या होता है, अपने इंडिया में हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पर होते हैं। उसके बाद बताएंगे आपको विश्व में हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पर होता है, विश्व में हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे हॉटस्पॉट के बारे में बात करेंगे, हॉटस्पॉट जैसे इंडिया में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यहाँ पर हॉटस्पॉट होते हैं। विश्व में हॉटस्पॉट कहाँ होता है, तो एक होता है मेडागास्कर, हिंद महासागर द्वीप समूह पर, और एक होता फिलीपींस और ब्राजील का अटलांटिक वन। इनमें क्या होता है, हॉटस्पॉट होते हैं। जीवों से ही संबंधित होता है, जीव जंतु जहां पर निवास करते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा वन होते हैं। तो जो विश्व के विश्व के तरीका से इसको वरीयता दे दी जाती है, वो हॉटस्पॉट कहलाते हैं। हॉटस्पॉट के बारे में तो जैसे पूर्वी घाट भारत में और पश्चिमी घाट यहाँ पर हॉटस्पॉट है, और ये विश्व के हॉटस्पॉट है। एक मेडागास्कर हिंद महासागर द्वीप समूह, और फिलीपींस, ब्राजील का अटलांटिक वन, और अफ्रीका का हॉर्न, और चिली सर्दी वर्षा वन होता है, और म्यांमार भारत, और भारत का पश्चिमी घाट। ये क्या होता है, विश्व में हॉटस्पॉट है। जैसे पूछ लिया जाता है, बताइए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस या अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये पृथ्वी दिवस है, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और जैसे जल दिवस, तो ये मनाया था 22 मार्च को। तो जैसे पूछ लिया जाता है कि पता है भारत में, यहाँ पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर है। तो इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता है शांत घाटी, यानी केरल में सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलेगी आपको। और सर्वप्रथम हॉटस्पॉट जो ये शब्द दिया है ना हॉटस्पॉट, तो ये हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया है, तो ये हॉटस्पॉट शब्द दिया है नॉर्मन मायर्स ने। नॉर्मन
मायर्स ने 1988 में ये हॉटस्पॉट शब्द दिया था। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता, बताइए हॉटस्पॉट शब्द तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था नॉर्मन मायर्स ने। आगे पूछ लिया विश्व में जैव विविधता कहां पर है, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर, किस देश में? तो ये है ब्राजील में। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता किस देश में? तो ब्राजील में है। इंडिया में पूछ ले तो शांत घाटी, ये केरल में है। इसके बाद सबसे पहले जैव विविधता शब्द किसने दिया था? ये सबसे पहले जैव विविधता शब्द ये दिया किसने था? तो ये दिया था WG रोजन ने। ये किसने दिया था? ये दिया था WG रोजन ने। 1985 में दिया था ये शब्द। जैसे सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा जैव विविधता कौन से वन पाया था? कौन से वन? उष्णकटिबंधीय होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, या शीतोष्णकटिबंधीय वर्षावन होता है? जैसे पूछ लिया जाता बताइए कौन से वन में सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है? तो सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था बताइए सबसे अधिक जैव विविधता कौन से वन में होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे अधिक जैव विविधता होती है। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख घाटियां कहां कहां पर हैं। तो इसके बारे में बताएंगे, मतलब भारत में प्रमुख घाटियां कहां कहां पर हैं, मतलब घाटियां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसे रब करेंगे। आगे बता रहे थे आपको, मतलब घाटियों के बारे में बता रहे थे, तो उसमें एक एक करके बताते हैं। तो इंडिया के अंदर कुछ प्रमुख घाटियां हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे दून घाटी, तो ये दून घाटी ये कहां पर है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में दून घाटी है। उसके बाद मरखा घाटी आती है, तो ये मरखा घाटी कहां पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ये जो मरखा घाटी है ये जम्मू कश्मीर मतलब लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है, मरखा घाटी। इसके बाद फूलों की घाटी, फूलों की घाटी आती है, तो फूलों की घाटी कहां पर है? तो ये उत्तराखंड में सबसे अधिक फूलों की घाटी पाई जाती है। उत्तराखंड में चमोली एक जिला पड़ता है, तो वहां पर फूलों की घाटी अधिक होती है। जब आप उत्तराखंड जब आप घूमने जाओगे तो वहां पर फूलों की घाटी बहुत बहुत सुंदर नजारिया है वहां का। तो चमोली मतलब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहां पाई जाती है उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में फूलों की घाटी। इसके बाद बात करते हैं शांत घाटी। तो ये शांत घाटी ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये शांत घाटी ये कहां पर है? तो ये केरल में है। तो ये शांत घाटी कहां पर है? तो ये केरल में है। इसके बाद लाहौल घाटी, लाहौल घाटी ये कहां पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल घाटी है, तो ये कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी है। इसके बाद पार्वती घाटी पूछ लेता, पार्वती घाटी कहां पर है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो ये घाटियां दी कुछ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट घाटियां दी के बारे में आपको एक एक करके बता दिया। इंपॉर्टेंट घाटियां एग्जाम में पूछी जाती हैं ये, इसलिए आप इसे याद कर लें इसमें। और एक क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता मतलब विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कितने हैं? तो मतलब विश्व में कितने जैव विविधता हैं? तो विश्व में 36 जैव विविधता हैं। हॉटस्पॉट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हॉटस्पॉट कितने हैं? तो हॉटस्पॉट पूरे विश्व में 36 हॉटस्पॉट हैं। तो ये इसके बारे में बता रहे, कुछ हमने बताया था घास के मैदान और हमारे कुछ घाटियां थी, इनके बारे में हमने आपको बताया। आगे लेके आएंगे अभ्यारण्य के बारे में बताएंगे, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मिलेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।